बबलू साहब, आप यहाँ का जेडपीएम भी है, पापुमपारे का जेडपीसी भी है। सुनने में आया कि दो जगह में किमिन सर्कल में और यहाँ ये गुमटो में फॉरेस्ट वाला लोग असम का जो है नोटिस चिपकाया है। नोटिस को हमने तो यहाँ अभी तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कल चिपकाया था, लोग का ये कहना था। तो ऐसे कैसे नोटिस चिपका देता है अरुणाचल टेरिटरी में आकर के? ये कहाँ तक सही है? और यदि सही है तो आप लोग जिला परिषद मेंबर हैं, आप ऐसा क्यों नहीं रेज करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के? हाँ, ये आपका जो भी इंफॉर्मेशन जो मिला है वो सही है। परसों रात का बात है, अराउंड 8 to 9 के बीच में मुझे मेरे इस गांव बुरा ने मुझे कॉल करके बताया कि यहाँ पे नोटिस और इवेक्शन का नोटिस लगाया हुआ है। एंड मैंने तुरंत ही एसपी साहब और डीसी साहब को बताया इस चीज़ के बारे में। और सेम चीज़ हमारा किमिन सर्कल में भी हो रहा है। और ये जो असम फॉरेस्ट का तरफ से ये जो एक्टिविटी जो अभी हो रहा है, इसे देख के मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। बिकॉज हमारे सरकार और असम सरकार ने एक कमेटी बनाया है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। हमने इसके लिए 2-3 बार हमने मीटिंग भी बैठा। लेकिन जब ग्राउंड में जब मैं देखता हूँ कि जो आसाम का जो एक्ट है, इससे नहीं लगता है कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में शायद वो विश्वास रखते हैं। तो मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपना सरकार को कि इस नोटिस में 1 सप्ताह का समय दिया है। इस 1 सप्ताह के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सरकार डीसी और एसपी को डायरेक्ट करके कुछ एक प्रोएक्टिव एक मेजर लेने के लिए, एनीथिंग अगर कुछ होता है यहाँ पे तो उसे किस तरह से हम संभाल सके सिचुएशन को, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि एज ए डिस्ट्रिक्ट का जो जेडपीसी होने के नाते मैं अपने गांव वालों को, जितने रूरल एरिया में लोगों को मैं समझता हूँ, अगर उसके प्रॉपर्टी को अगर कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो वो भी रिटेलिएट करेंगे। और यही सब चीज़ों को वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एंड इसीलिए अगर इस चीज़ों को अगर हम सीरियसली लें तो आई थिंक हम ऐसा चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप हमको दिखा सकते हैं कि कहाँ पर ये जो साइन बोर्ड टांगा हुआ था जो? हाँ, साइन बोर्ड जो है आपका हमारा ये राइट साइड है। ये जो पेड़ जो यहाँ पे है, इसका ऊपर टंगा हुआ था। आई थिंक सम मिसक्रीट ने शायद इसे हटा भी दिया है। और बुका गांव में उन लोग इंडिविजुअल को उन लोग नोटिस सर्व कर रहा है। एंड वो आई थिंक आपको मैंने प्रोवाइड कर दूँगा, और जो भी कॉपी है। एंड ये सब चीज़ें का वजह से हमारा गांव वाला और हर जगह जो बॉर्डर में रहते हैं बुका के किमिन के लोग थोड़ा डर में है, तो डिस्ट्रेस में है। तो दिस आर द थिंग्स, ये सब सिचुएशन को कोई गलत लोग इसे उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत ही कुछ ग्राउंड में कुछ एक्टिविटी कराई है कि हमें लोगों को लगे कि हाँ, हमारा सरकार हमारा साथ में है। बबलू साहब, जहाँ तक देखा गया कि यदि कोई स्टेट अगला स्टेट में यदि जाता है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को बातचीत करता है, तो इस संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं किया ये लोग, फॉरेस्ट वाला लोग, जो हारमोती का रेंज ऑफिसर लोग? तो यही एक आश्चर्य की बात है कि बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, उसे तो आई थिंक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को मालूम होना है कि खबर करना है अपना काउंटर पार्ट को। तो यही चीज़ें है, रिपीटेडली हो रहा है ये सिंस फ्रॉम मेनी ईयर्स बैक। ये हर जगह यही हो रहा है। तो इसीलिए मैं सरकार को एट हाईएस्ट लेवल में, हमारा चीफ मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना काउंटर पार्ट को यही चीज़ बताइए कि जो भी कुछ करना है, अगर हमारा तरफ में कुछ गलती हो रहा है तो उसे हमें बताइए, सरकार को बताइए। ऐसा जाके अगर कुछ एक्शन लेता है तो इसका रिजल्ट बहुत ख़राब हो सकता है। और ये चीज़ हम एज ए लीडर में नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो हमारे यहाँ में। मैं आज एक असम पोरे से एक नोटिस मिला है, और मेरा बस्ती बस्ती में, गांव में पूरा ये नोटिस टंगाया गया है। और ये हर घर में, हर गांव में ये नोटिस दिया गया है, इसलिए हम लोग बहुत दुखित है। और ये नोटिस को उसको देख के मेरा पब्लिक डरा हुआ है, सब सारे गांव डरा हुआ है। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसको मैं बोलना चाहूँगा कि ये है कि आप अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बात कीजिएगा। अरुणाचल में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, असम में भी है। मेरा डीसी को बात कीजिएगा, अपना डिपार्टमेंट को बात कीजिएगा।
और फॉरेस्ट को और गवर्नमेंट में बात कीजिए, क्यों आम पब्लिक को ऐसे हरासमेंट दे रहा है और मेरा आम पब्लिक को क्यों डराते रहता है, क्यों धमकाते रहता है। रोज ऐसे डरा के धमका के हम लोग कैसे जिएगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ऐसे डराते रहेगा, धमकाते रहेगा तो हम लोग का शांति नहीं है। हम लोग को जीना है, मेरा पब्लिक को जीना है। जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं कि रोज रोज ऐसे धमकाते मत रहेगा और अब जो भी बोलेगा हमारे गवर्नमेंट से बात कीजिएगा। गवर्नमेंट मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और ये डिपो में बात कीजिएगा आप लोग का, और मेरा मजिस्ट्रेट को बात, मेरा डीसी को बात कीजिएगा, गवर्नमेंट में बात कीजिएगा। मेरा आम पब्लिक को ऐसे डरा के धमकाते मत रहेगा। और यह बोलने में ये होगा कि आपका जितना भी आपका ये है लखीमपुर एरिया में हम लोग का अपना निजी जगह था, उसको छोड़ के हम लोग का आदत है कि जंगल में रहना। जंगल में रह के इधर आ गया। जैसे बोलिएगा तो अभी भी मेरा गांगबुरा लोग अभी असम में है। जैसे कि आपका हाथीलुंग में मेरा वो गांगबुरा लोग ही था, और केरबारी में था, लालुक में और बांसबारी में भी अभी भी है। रंगाजान में अभी भी मेरा गांगबुरा लोग है। अभी अरुणाचल का गांगबुरा है। वो काकोई बोगी नदी सब दरगाह दपला वो अरुणाचल का ही है, अरुणाचल आदमी है। क्योंकि फॉरेस्ट पहले नहीं था, उस समय से नेपाल समय से मेरा पब्लिक ही था। हम लोग बाप दादा का जन्म से 100 साल से 1000 साल से यहाँ में रहने वाला है। तो इसलिए फॉरेस्ट हमेशा क्यों धमकाते रहता है, क्यों डराते रहता है, ऐसे नहीं कीजिएगा। और मैं विश्वास करता है कि मेरा अरुणाचल में भी ये बीजेपी का गवर्नमेंट है और असम में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है। और मेरा असम का सीएम हिमंत बिश्व शर्मा को मैं विश्वास करते हूँ कि ये मेरा गवर्नमेंट और दोनों गवर्नमेंट मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। और जैसे जैसे आप लोग का ये बढ़ते जाएगा, हम लोग का पब्लिक का टेंशन है, पब्लिक लोग को हरासमेंट मिल रहा है। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में केस दिया हुआ है, उसको हम लोग मानते हुए चल रहा है। और आप लोग ये बैलेट करके रोज ये नोटिस सर्व करते रह रहा है और मेरा पब्लिक को धमकाते रह रहा है और डराते रह रहा है। हम लोग कैसे जिएगा? अरे कहाँ में जिएगा? ये तो अपना जन्मभूमि है। ये हम लोग ना चाइना से आए हैं, ना बांग्लादेशी से आए हैं, ना ये पाकिस्तान से आए हैं। हम लोग इंडियन है। इंडियन में तो क्यों डराते रहता है? तो पाकिस्तान को जाके डराओ, चाइना को जाके डराओ, क्यों ऐसे करते रहता है? रंगा नदी रिजर्व बोलते हैं। ये रंगा नदी रिजर्व में पहले था कि हम लोग पब्लिक था। पब्लिक का बात में तो बढ़ते बढ़ते आप लोग का डिपार्टमेंट तो क्रिएशन हुआ है और उसमें ये पब्लिक का बाजे से तो आपका डिपार्टमेंट क्रिएशन हुआ है। तो ये मेरा गवर्नमेंट को हम अपील है कि ये बात को आप लोग जल्दी ये सॉल्व करने से अच्छा है। और असम का सीएम को हिमंत बिश्व शर्मा को भी हम रिक्वेस्ट है, और मेरा पेमा खांडू का नेतृत्व में, और आप लोग दोनों मिलके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा और उसको सुलझा दीजिएगा। और हमारा आम पब्लिक को ज़्यादा ये टेंशन मत दीजिएगा, हरासमेंट मत दीजिएगा। और मैं विश्वास करते हैं कि ये असम को तो हम मानते ही है, मेरा बड़ा भाई है। आपका छोटा भाई को, छोटा बहन लोग को ज़्यादा धमकाइए मत और डराइए मत। और उसका समय में पहले जो ना अरुणाचल था, ना असम था, ना मेघालय, ना मिजोरम था, हम लोग असम का साथी ही था और नेपाल ही था। बाद में बंटवारा किया है। उस समय में क्या होता है क्या नहीं होता, आपका बड़ा भाई तो समझना चाहिए। आप लोग ज़्यादा डराते धमका के मत रहिएगा। और जैसे कि आपका मिजोरम में भी ऐसे हालत है, मेघालय में भी ऐसे हालत है, हर जगह में आप लोग ऐसे डरा के धमकाते मत रहेगा और ये मिलके जिएगा। हम लोग सोचता है कि ये मेरा असम बड़ा भाई है। आप लोग अच्छा से हम लोग को ये करना है, साथ देना है। और ज़्यादा डरा धमका के हम लोग जीने वाला नहीं है। ज़्यादा ये चिरचर मत कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। सुनने में आया कि आप लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है, आप लोगों का वहाँ गांव तरफ में, क्या है ये? कल हमारा बस्ती से बुका का जो ग्राम पंचायत मेंबर है, उन्होंने व्हाट्सएप में शेयर किया कि एक असम फॉरेस्ट वाला एक नोटिस सर्व करा है अभी। तो हमारा पब्लिक ने रिसीव नहीं किया है, तो हमने भी क्लियर कट बोला बिल्कुल रिसीव नहीं करना है। तो अभी ये नोटिस को हम देख रहे हैं। उस दिन जब से हिमंत बिश्व शर्मा और पेमा खांडू साहब ने दोनों ने गुवाहाटी में मीटिंग किया और किमिन में भी मीटिंग किया,
दोनों का कहना है कि ये डिस्प्यूट एरिया को हम लोग आउट ऑफ कोर्ट में सॉल्व करेगा। तो इसी विषय में हम लोग का पब्लिक जो सदियों से बैठ रहा है, जो कि थर्ड फोर्थ जनरेशन तक बैठा हुआ है, तो सब खुश थे। मगर अभी ये नोटिस को देख के हमको तो ये लगता है कि नेता बात कुछ करता है कुछ और ऑफिसर कुछ करता है और कुछ। और पीएम का, हमारा प्रधानमंत्री मोदी का भी यही कहना है कि देश में सब लोग सुरक्षित रहे। अभी हम अरुणाचल वाले या चीन से पेश करें या असम से पेश करें, तो इस तरह का नोटिस जो दे रहा है ये सरासर कोर्ट का खिलाफ है। कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को मेंटेन करे बोथ असम एंड अरुणाचल। तो हमारा अरुणाचल जो अभी थर्ड फोर्थ 7 जनरेशन जो बेच रहा है वो तो कुछ नहीं करा है, लेकिन अभी असम वाला अभी नोटिस जो दे रहा है ये तो बिल्कुल कोर्ट का ये जो ऑर्डर को ये बिल्कुल वायलेट कर रहा है। तो इसको हम सोचता है कि हमारा सीएम साहब, हम लोग का सीएम साहब, होम मिनिस्टर असम का सरकार से बात करें, क्योंकि अभी हमारा पब्लिक लोग अभी पूरा डरा हुआ है। क्योंकि इस तरह का अचानक नोटिस आना ये पब्लिक के लिए बहुत ही एक रॉन्ग सिग्नल जा रहा है। तो इसमें पब्लिक मजबूरन काल को अपना बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है। और हमने खबर भी लिया है कि गुमतों में भी साइन बोर्ड टांग के घूम रहा है। ये इस तरह का जो काम है, हम चाहता है कि असम सरकार ऐसा ना करे। आपने खुद बोला था कि अभी जो मेघालय के साथ एक्टिवली वो लोग कर रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट बात करने के लिए। तो जो एक आप पॉलिटिकल जो आप रूलिंग ले करके पब्लिकली आपने वंस आपने अनाउंस कर दिया हम कोर्ट के बाहर बात करेंगे, तो कोर्ट बाहर तो बात करना है, तो बात करने तो आप तो बैठिए ना, तो आप बात करेंगे। बोल रहे हैं आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो साइन बोर्ड टांगा के घूम रहा है। तो ये मैं आपका मीडिया के माध्यम से हम ये अपील करते हैं हमारे सरकार को, आप तुरंत असम गवर्नमेंट से बात कीजिए, नहीं तो कल को कानून व्यवस्था खराब भी हो सकता है। अब उस ज़माना का पब्लिक नहीं रहा जब लोग को भगाते जाएगा घर, तो ऐसे नहीं होगा। आजकल सब लोग वेल इक्विप हो गया, अब सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया, अपना बच्चा में कुछ भी कर सकता है। कि इसलिए हम लोग ये आज भी मैंने एडीसी साहब को बात किया है, अब अपना सरकार को बताइए। हमने डेपो साहब को बात किया, डेपो ने भी बोला हम लोग अपना रिपोर्ट दे रहा है, तो एडीसी ने भी वही बोला हम लोग रिपोर्ट दे रहा है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हम सोचते हैं कि दोनों सरकार बीजेपी का है, सेंटर में बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी, असम बीजेपी, अरुणाचल बीजेपी। तो आप उसका पॉलिटिकल आपका जो विलिंग है उसको आप कंप्लीट कीजिए। कोर्ट का बाहर बात करना, तो बात करने के लिए आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए। इस तरह का ऐसा नहीं करना है कि बात करेगा कुछ, हाथ हिलेगा कुछ, ये बिल्कुल पब्लिक को गुमराह होगा। तो हम अपना जनता को भी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, बस्ती को हम लोग ऑलरेडी मीटिंग कर चुका है। जो भी हो हम लोग इस तरह अभी पहले वैसे हम लोग भागना नहीं है, अपना डिफेंस के लिए कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो गया अभी? ऐसा नोटिस पहले भी मिला था क्या आप लोगों को कभी? तो ऐसा नोटिस तो आगे पहले तो ऐसे तो मिला नहीं है। तो ये चीज़ नोटिस जो जारी काल से किया गया है, जो बेलोदरा पंचायत का अंदर में जो मेरा पंचायत है, तो उस अंदर में जो नोटिस जारी किया है, जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हरमोटी रेंज का जो नॉर्थ लखीमपुर डिवीज़न से है, वो नोटिस जारी किया है कि हम लोग को अल्टीमेटम डेट ऑफ 2 वीक्स दिया गया है। तो 2 सप्ताह का अल्टीमेटम डेट दिया गया कि हम लोग को एविक्शन खुद ब खुद चला जाओ, या तो हम लोग को वो लोग छेड़छाड़ करेगा बोल के ना चीज़ को, हम लोग को एविक्शन करेगा, या तो कुछ ऐसे मैंने हम लोग को ये नोटिस दिया गया। और नोटिस के साथ में ये हम लोग का नोटिस है जो हरमोटी रेंज से दिया गया है, ये नोटिस को आप लोग को डिस्प्ले कर रहा है। उसका बाद हम लोग को ये एक नोटिस दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ असम ऑफिस ऑफ द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हरमोटी रेंज, हरमोटी ना। तो नोटिस इसमें दिया गया डेट टाइम और श्रीमती एंड सोन ऑफ विलेज रेंज फॉरेस्ट PS पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट। तो ये चीज़ को हम लोग को बरबेली हम लोग को एक बस्ती में एक बुकलेट टाइप में लेके आया वो लोग। तो उसको हम लोग सच में बोलने से हम लोग का क्विकली माइंड था कि हम लोग उसको ये डायरेक्ट फ़ोटो मार लिया। उसके बाद हम लोग उसको रिसीप्शन नहीं किया, हम लोग एक भी विलेजर को रिसीव करने के लिए नहीं बोला है कि ये हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट ने दिया, ये असम गवर्नमेंट से दिया है। तो सेटलमेंट तो हम लोग सेटलमेंट बोला जाए तो हम लोग नेपाल से आगे है। तो नेपाल तो हम लोग जब ह्यूमन बींग एज ए सेटलमेंट करने के बाद में, क्योंकि आदमी का संख्या जैसे बढ़ते जाएगा उसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज आता है, वो समय में हम लोग का नेपाल बोल के हम लोग को दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोल के दिया गया था। तो नेपाल का बाद में हम लोग को ये अभी हम लोग जो 7 सिस्टर जो स्टेट बोलता है, तो असम जो हम लोग का सबसे बड़ा भैया है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। तो अभी उसने देखा गया है कि एविक्शन का ड्राइव का हिसाब में, तो मणिपुर में हो गया, मिजोरम में हो गया, मेघालय है, नागालैंड में है,
तो चारों तरफ में ये सब हैपन हो रहा है। जो डिस्प्यूट जो एविक्शन लैंड जो ये असम लोग अपना काउंटर पार्ट रिजर्व एरिया बोल के बता रहा है चीज़ को, अभी हम लोग को अरुणाचल को लगा, क्योंकि अरुणाचल तो हम लोग तो ये चीज़ को नरेंद्र मोदी का ये सब प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व में तो दो गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप लोग आउट ऑफ कोर्ट में सेटलमेंट किया जाओ। तो वो चीज़ को हम लोग स्टेटस को मेंटेन कर रहा है अरुणाचल गवर्नमेंट जो, और हमारा पब्लिक भी और मेरा पंचायत का पब्लिक लोग और होल हमारा जितना ताट किमिन का जिला का जो सेगमेंट में आता है सब लोग स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। लेकिन मेंटेन करते हुए बावजूद भी असम गवर्नमेंट क्यों हम लोग को लीगल नोटिस दिया जा रहा है चीज़ जो, तो मैं उसको वो चीज़ को चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या हम लोग क्या इंडियन नहीं है क्या? हम लोग क्या बिलोंग फ्रॉम चाइनीज? वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियन पीपल। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम इंडियन है और हम नेपाल से आगे में बैठा हुआ है ये चीज़ जो, तो नेपाल गवर्नमेंट से आगे हम लोग बैठा है। तो नेपाल दिया गया, नेपाल देने के बाद में हम लोग को असम दिया डिक्लेयर किया गया, मेघालय डिक्लेयर किया, मिजोरम, मणिपुर जो भी 7 स्टेट डिक्लेयर किया गया है। तो वो इस चीज़ को हम बार बार बोल रहा है कि ऐसा नोटिफिकेशन ना दिया जाए तो अच्छा है। तो रिजर्व एरिया बोल के, तो रिजर्व एरिया क्या ह्यूमन सेटलमेंट जैसे आगे पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा डिपार्टमेंट तो ऐसे क्रेडिशन होगा ना। क्या हम लोग जो एंशिएंट जमाने में हम लोग जो यहाँ में सेटलमेंट किया था उस समय में क्या असम गवर्नमेंट रंगा रिजर्व बोल के डिक्लेयर किया था क्या? रंगा रिजर्व बोले से तो रंगा नदी डैम जो और क्या रंगा रिजर्व एरिया में आ रहा है क्या? जो जब की किमिन से वो 60 किलोमीटर दूर में है, तो रंगा नदी जो रेजाली का रंगा नदी डैम को भी क्लेम करो ना यहाँ में। क्यों वो लोग क्या रंगा नदी डैम में बोल के उसको क्यों क्लेम नहीं करते? क्यों वो हम लोग यहाँ में रंगा रिजर्व बोल के बार बार ये चीज को दोहराता है। तो हम लोग तो इसको हम लोग का लोकल नेम में हम लोग पान्योर बोलते हैं, पान्योर रिवर। वो लोग बोलते हैं रंगा नदी, असमीज में बोला जाने से रंगा नदी बोलते हैं। तो हम लोग का निशी में बोलने से हम लोग इसको पान्योर रिवर बोलते हैं। जैसे दिक्रंग जो अभी असमीज बोलते हैं दिक्रंग रिवर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परे रिवर। देश मैंने ये नदी का एक चैनल वे में बात कर रहा हूँ। तो हम लोग का ये डिमांड है कि चीज़ को ऐसे एलिगेशन तो हम लोग का माने जब बस्ती में आवाज में और बस्ती आदमी लोग को इतना माने ये नोटिस आने के बाद में थोड़ा हम परेशान हो गया हम भी। और चीज़ को हम इसको कंप्लेन भी लिखा है। कंप्लेन जो जारी किया है मैं हमारा ये कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को एडीसी को दिया है। तो एडीसी को वही लिखा था सब्जेक्ट में इंटीमेशन अबाउट सर्विंग फॉर एलिगेशन एविक्शन नोटिस बाय रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हरमोती रेंज बोल के दिया गया। तो उसमें मेरा यह सब कुछ है, गांव बुरा से लेके मेरा ग्राम से लेके पूरा एवरीथिंग जो साइन किया गया है। तो मूल का मेन पावर जो हो ताकि इसमें फिर एडीसी जो फिर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को रेंज को मार्किंग किया गया है, कॉपी टू एसपी कॉपी टू डीसी गया। तो वो सोचा था कि ये थोड़ा सा ऑफिशियल वे जो गलत हुआ है क्या मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हम लोग का सिचुएशन इतना खराब है। तो आप लोग एक चीज हमको बताइए कि जब आप लोगों को पुलिस था ना फॉरेस्ट का था ना कोई, तो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दिया गया है चीज। आप लोग वो लोग आपको बताया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोल के? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में दिया गया है, लेकिन कल से नोटिस जारी कर रहा है और आज भी हम लोग का ये जहाँ नहीं पहुंचा है मेरा सेगमेंट में पहुंचाया गया है, आज बेलोत में भी पहुंचाया है। वो लोग चुपके से आता है चीज को, तो नोटिस जारी कर रहे थे। तो हमारा कितना दिन के लिए बोला? क्या बताया क्या कागज देने का अलावा आप लोगों को? तो आदमी को तो पेज तो नहीं मिला है। तो उस दिन तो मेरा ग्राम जो लिखानी बुका का है वो पेज टू पेज मिला है, ये चीज को वो रिसीव किया था चीज जो। तो तब वो बोला है कि आप लोग मेरा अरुणाचल गवर्नमेंट का अंदर में एरिया में नहीं पड़ना है, आप लोग रंगा रिजर्व एरिया बोल के आना नहीं चाहिए चीज को। ये हमारा ग्राम ने उसको रिप्लाई दिया। तो आज हम लोग को फिर ये नोटिफिकेशन दिया गया, फिर लोहरा में भी दिया है, कल दिया गया था, तो आज बेलोतुर में दिया गया है, बेलोवान में भी दिया गया है चीज जो हम लोग को विदाउट कंसर्न ऑफ नॉलेज। तो हम लोग का नॉलेज भी का बाहर में किया है। तो इतना ही वो गवर्नमेंट अपना रिजर्व एरिया सोचता है, तो असम गवर्नमेंट इतना रिजर्व एरिया सोचता है। तो हमारा पेज टू पेज हमारे सामने में बोलना है ना चीज को, चुप चुप के क्यों आता है? वो लोमड़ी है क्या चीज जो? तो इसलिए हम लोग चीज को बोलते हैं कि चीज को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट का बाहर में 2 स्टेट को उसको मिला के बेचने के लिए जो लोकली जो केबंग दिया गया है वो स्टेटस को मेंटेन करने से ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को मेंटेन करने से ठीक है। तो स्टेटस को मेंटेन नहीं कर रहा है
अरुणाचल गवर्नमेंट तो आज तक तो स्टेटस को मेंटेन नहीं करके बाहर तो नहीं किया आज तक। अभी हम लोग एक बागान कोचू बागान बनाते हैं याम कल्टीवेशन, तो उसको बनाने के लिए उसको भी आते हैं। अरे अपना घर का सामने में आंगन में एक क्या एरी और एलेट का हम लोग काम कर रहे थे, उसमें क्या है अपना पेट के लिए तो कर रहे हैं ना चीज को, उसको भी मना करते हैं। पेड़ी पिल को भी हम लोग मना करते हैं। तो वो चीज को हम लोग लेके माने ये चीज को मुद्दा को हम लोग बहुत माने चीज को हम लोग माने एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड में हम लोग को भी दुख होता है। तो आगे मैं बोल रहा हूँ, हम लोग कोई चाइनीज से नहीं है, चाइनीज पीपल नहीं है, जो हम लोग वी आर इंडियन सिटीजन एंड इंडियन पीपल्स। तो हम लोग जो इंडियन गवर्नमेंट का नेतृत्व में, जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में, और जो गवर्नमेंट का हमारा सीएम और हिमंत बसव शर्मा जी का नेतृत्व में, तो दो गवर्नमेंट तो बीजेपी है स्टेट का। तो जल्द से जल्द ये चीज़ को डिस्प्यूट लैंड के बारे को माने सुल्ताने से दिखे, चीज़ को आन पब्लिक को ऐसा हरेसमेंट मत दीजिए, क्योंकि आन पब्लिक क्या जानता है वो पब्लिक के अंदर में अन एजुकेशन पर्सन भी है, एजुकेशन पर्सन भी है। वही मेरा रिक्वेस्ट ये है चीज़ की इतना छेड़छाड़ मत कीजिए, जबकि मैंने एक इंसानियत का नाते भी एक आग उबालना पड़ जाए। चीज़ को मैं एक मुहावरा का तौर से मैं ये चीज़ को बता रहा हूँ आपका सोशल मीडिया टीम का थ्रू से। चीज़ को हम लोग भी इंसानियत है, आप लोग भी इंसानियत है। जहाँ रह रहा है हम लोग का अपना स्टेटस को मेंटेन करके रहने दीजिए, आराम से रहने दीजिए, भाईचारा का जैसे बैठने दीजिए। और कल को भी भाईचारा जैसा बैठेगा, कल को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। भाईचारा का हिसाब नहीं करेगा, कल को प्रॉब्लम आएगा। आप लोग प्रॉब्लम को क्रिएट मत कीजिए। हम ये असम गवर्नमेंट से अपील है, और स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग ना सब लोग इंजेक्ट करता है, या हमारा रिजर्व एरिया, हमारा रिजर्व एरिया, आप गवर्नमेंट आप ऐसे करना है वैसा करना, वो चीज़ को हम पसंद नहीं है। रिजर्व एरिया कहाँ में नहीं है? अरे जैसे ह्यूमैनिटी बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो आगे बढ़ रहा है ना चीज़ को, तो इंसान भी तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और ना इंडिया में पॉपुलेशन 130 से एबव हो गया, करोड़ हो गया पॉपुलेशन। जो कल को पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते तो रिजर्व एरिया में भी तो बेचना पड़ जाएगा चीज़ को। तो वही है कि हम लोग जो ये लीगल नोटिस ऐसे सर्व किया गया है, चीज़ को हम लोग मानता भी नहीं है, और हम लोग का तरफ से नहीं मानेगा। तो हम लोग असम काउंटर पार्ट एरिया में हम लोग नहीं बेच रहा है, तो हम लोग अपना अरुणाचल एरिया में बेच रहा है। जो भी हम लोग करेगा, हम लोग एक्टिविटीज़ को करने दीजिए, खेती बाड़ी को करने दीजिए। अपना का हम लोग का जो खान पीन हम लोग पेट के लिए करते हैं, हम लोग करने दीजिए। और ये सब नोटिस इशू नहीं करने से, ठीक है? तो ये सब आप लोग इशू कर रहे हैं, तो आप लोग अरुणाचल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट प्लीज बैठ के आप लोग सेटलमेंट कीजिए, अच्छा से कीजिए, और आम पब्लिक को हरेसमेंट मत दीजिए।